गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना जो लेसन नंबर 2 चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आप आज अपना जो टॉपिक चलेगा वो है चालक स्थिर विद्युत की। तो चालक स्थिर विद्युत की के बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालोगे, अपना जो टॉपिक है वो है चालक स्थिर विद्युत की। अपना टॉपिक रहेगा चालक स्थिर विद्युत की। अब देखो, चालक स्थिर विद्युत की अपना जो टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहले हम चालक और कुचालक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चालक आपके कौन से होंगे और कुचालक अपने कौन से होंगे। तो वे पदार्थ जिनमें आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है, उसको तो आप क्या बोलोगे, चालक बोलोगे। ठीक है, जैसे अपना लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि सब क्या होते हैं, अपने चालक ही होते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे ही अपने कुचालक की हम बात करें तो कुचालक के अंदर अपने वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है उसको आप बोलते हो कुचालक। जैसे अपनी लकड़ी है, रबड़ है, कांच है और अपना जैसे शुद्ध जल है, इन सब में क्या अपने आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए आप इनको क्या बोलोगे, कुचालक बोलोगे। तो सबसे पहले आप चालक और कुचालक की डेफिनेशन लिखोगे, वो इस प्रकार से लिखोगे आप। तो सबसे पहले लिखोगे आप कि अपना वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, etc, ये सब क्या है, अपने चालक होते हैं। और नीचे भी लिखोगे कि अपने वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, कांच, शुद्ध जल, etc, ये सब क्या है, अपने कुचालक पदार्थ होते हैं। अब देखो, आप चालकता और कुचालकता का कारण जो अपना है वो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन। चालकता और कुचालकता का कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और अपने बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। इनके बारे में अब क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे।
तो नीचे स्टार लगा के लिखोगे आप कि चालकता व कुचालकता का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन व बद्ध इलेक्ट्रॉन। नीचे स्टार लगा के लिखोगे कि चालकता व कुचालकता व कुचालकता का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन व बद्ध इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अपने क्या होंगे कि वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का दुर्बल आकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और जिन जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक का क्या प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, वो आपके कौन से कहलाएंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दुर्बल आकर्षण बल कार्य करे तो वो क्या आसानी से क्या अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या चले जाएंगे। ठीक है, यानी वो नाभिक से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, समझ गए, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो आप नीचे लिखोगे कि वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का दुर्बल आकर्षण बल होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तथा वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इस प्रकार अपना चालक स्थिर विद्युत के जो महत्वपूर्ण जो अपने परिणाम हैं वो क्या क्या निकलते हैं, तो नीचे स्टार लगा के लिखोगे आप कि इस प्रकार चालक स्थिर विद्युत की के महत्वपूर्ण परिणाम निम्न प्रकार हैं। तो इसका पहला जो परिणाम रहेगा वो क्या है, तो नंबर 1 लगा के लिखोगे। इसका पहला रिजल्ट नंबर 1, यानी कोई भी अपना जो चालक है, पहला इसका परिणाम क्या है, कोई भी जो चालक है उस चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। कोई भी चालक है अपना, उस चालक के अंदर क्या अपना स्थिर विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो पहला परिणाम इसका लिखोगे कि किसी
किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अब देखो जो अपना स्थिर विद्युत क्षेत्र है वो शून्य किस प्रकार से होगा, ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो नीचे आपको समझना है। अब देखो अपना ये मान लो कोई चालक है अपना, ये कोई चालक पदार्थ है, समझ गए। अब इस चालक पदार्थ के ऊपर आप कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो इस प्रकार से मैं कोई इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, ई नोट बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन के अंदर। तो इधर इसका विद्युत क्षेत्र का पॉजिटिव सिरा और इधर इसका क्या रहेगा, नेगेटिव, इधर इसका नेगेटिव रहेगा, समझ गए। अब इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण अपना चालक है, समझ गए। तो इसके अंदर जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो परिणामी जो रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र आता है अंदर वो क्या होता है, शून्य, समझ गए। क्यों होता है, क्योंकि इसमें के अंदर जितने आपके क्या पाए जाएंगे, धनावेश है, उतना ही उसमें क्या पाया जाएगा, ऋणावेश पाया जाएगा, ठीक है। तो धनावेश दो आपका धनावेश है, ठीक है, वो तो किधर है, अपने विद्युत क्षेत्र का जो ऋणावेश का जो सिरा है उधर चला जाएगा और अपना जो धनावेश है वो ऋणावेश की तरफ चला जाएगा। यानी एक दूसरे को अपोजिट जो अपने चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इधर तो इसका क्या जाएगा, इधर तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव के कारण आपका इसके अंदर कोई एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसको आप बोलते हो प्रेरित विद्युत क्षेत्र, जिसको मैं ईपी से डिनोट कर देता हूँ। ये आपका ईपी और इसकी डायरेक्शन इस ओर, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है और लिखना है आपको कि जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नोट में रखा जाता है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के धनात्मक भाग की ओर गति करते हैं। आवेशों की गति के कारण
के कारण एक अन्य विद्युत क्षेत्र ई नोट की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। जिसे प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये जो अपना प्रेरित जो अपना विद्युत क्षेत्र है वो आवेश प्रवाह के मार्ग में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। और यह तब तक होता है जब तक आपका जो ई नोट बाह्य विद्युत क्षेत्र और प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान समान नहीं हो जाता। तो नीचे लिखोगे आप, जो आवेश प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। यह तब तक होता है जब तक ई नोट वेक्टर व ईपी वेक्टर का मान समान नहीं हो जाता है। अतः दोनों क्षेत्र समान व विपरीत दिशा में होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये अपना पहला कारण है। अब नेक्स्ट कारण नंबर 2, दूसरा अपना कारण है, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। ये इसका दूसरा कारण लिखोगे आप। किसी
आवेशित किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। ये इसका दूसरा कारण लिखोगे। अब देखो पृष्ठ के लंबवत किस प्रकार से, कोई चालक है, ये अपना चालक है। जब इस चालक को आप क्या करोगे, आवेशित करोगे, तो जो संपूर्ण आवेश है वो चालक के पृष्ठ के ऊपर आ जाता है और अंदर जो चालक के विद्युत क्षेत्र होगा E, उसका मान क्या रहेगा, 0, क्योंकि समीशन क्यों यानी कुल आवेश है अपना वो क्या रहेगा 0, तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी अपना क्या आएगा 0 ही आएगा। समझ गए। अब जैसे आप इस चालक को आवेशित कर रहे हो तो इधर इसका क्या है धनावेश, इस चालक के इस पृष्ठ पर क्या है धनावेश और इस पृष्ठ पर अपना क्या है ऋणावेश, इस पृष्ठ पर क्या है ऋणावेश है। इधर अपना धनावेश मान लो, ये धनावेश है और इधर अपना क्या मान लो ये कोई ऋणावेश है। तो धनावेश के कारण अपनी जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, वो किधर जाएंगी बाहर की ओर, यानी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी इससे, इस प्रकार से। और अपना इधर ऋणावेश है तो अपनी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के अंदर क्या करेंगी, लंबवत प्रवेश करेंगी, इस प्रकार से। ऊपर अपना धनावेश है तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर और नीचे ऋणावेश है तो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। समझ गए। तो इसमें आप लिखोगे कि यदि किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर हो तो विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक ई कोस थीटा व ऊर्ध्वाधर घटक ई साइन थीटा होंगे। क्षैतिज घटक ई कोस थीटा के कारण चालक के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश गति करने लगेंगे।
गति करने लगेंगे, परंतु स्थिर विद्युत की में आवेश स्थिर होते हैं। अतः क्षैतिज घटक E cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि इसमें अपना थीटा इक्वल टू क्या होता है 90 और थीटा 90 होगा तो अपना cos 90 इक्वल टू क्या होता है 0। तो फिर नीचे लिखोगे कि अतः आवेशित चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। ये इसका क्या है दूसरा कारण है। तो ये इसका दूसरा कारण हो गया। ठीक है, अब नंबर 3, तीसरा इसका जो कारण है 3 नंबर लगा के लिखोगे कि किसी आवेशित जो कोई चालक है उस चालक के पृष्ठ के अंदर अतिरिक्त कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात चालक के अंदर कुल आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो किसी आवेशित चालक के अंदर पृष्ठ के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, अर्थात कुल आवेश शून्य होता है। तो ये कोई चालक है जब आप इसको आवेशित करोगे इस चालक को तो संपूर्ण आवेश है वो चालक के पृष्ठ पर आ जाएगा। अब पृष्ठ के अंदर की हम बात करें तो अंदर जो अपना कुल आवेश है समीशन Q इक्वल टू क्या रहेगा 0, क्योंकि आपका जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा ऋणावेश होगा।
अर्थात चालक के अंदर जो आपका परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा क्या आता है, शून्य आता है। तो नीचे लिख लोगे आप कि किसी आवेशित चालक के अंदर किसी आवेशित चालक के अंदर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। अर्थात चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अतः गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से अपना ई सदिश डॉट डी एस सदिश इक्वल टू होता है आपका समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अपना जो अंदर चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, शून्य। यानी चूँकि अपना ई वेक्टर है वो इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो इधर अपना जीरो इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीशन क्यू इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो चालक के अंदर जो आपका कुल आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो नीचे लिख दो अतः किसी आवेशित चालक के अंदर कुल आवेश शून्य होता है तथा चालक को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसका तीसरा कारण।
अब चौथा कारण पढ़ेंगे हम कि कोई भी आपका आवेशित चालक है, उस आवेशित चालक के अंदर विद्युत विभव का मान हमेशा क्या होता है, नियत होता है, तथा चालक के जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर विभव का मान हमेशा क्या होता है, बराबर। समझ गए, चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो नीचे आप नंबर 4 लगा के लिखोगे कि किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत विभव का मान नियत विद्युत विभव का मान नियत होता है, तथा चालक के अंदर, चालक के पृष्ठ पर विभव बराबर होता है। अब देखो, कोई भी आपका आवेशित जो चालक है उसके अंदर अपना जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत जो आवेश है उसका मान क्या होता है, शून्य आता है आपका। अब देखो, इसका मतलब चालक के अंदर आपका कोई भी आवेश है, ठीक है, वो गति नहीं करता है। इसलिए चालक के पृष्ठ पर कोई भी आपका जो विभवांतर है, अपना जो विभव का जो अंतर है उस वो क्या आएगा, हमेशा शून्य आएगा, जिससे आपका चालक के अंदर विभव क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इसमें नीचे लिखोगे आप कि किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र वह विद्युत आवेश का मान शून्य होने के कारण चालक के अंदर आवेश को गति कराने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है।
नहीं किया जाता है तथा चालक के पृष्ठ पर विभवांतर नहीं होता है। जिससे अंदर विभव नियत होता है। अब देखो अगला जो अपना कारण है वो कारण नंबर अपना क्या है 5। आपका आवेशित चालक है उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगला आप कारण नंबर 5 लिखोगे कि किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एन कैप इसकी क्या है डायरेक्शन है होता है। तो यह आपने पहले पढ़ा भी है। जो चालक है ठीक है उसके पृष्ठ पर अपना जो विद्युत क्षेत्र आता है वो कितना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। तो जैसे यहाँ पर देखो अपना ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, ऐसे मान लो अनंत रेखीय कोई आवेशित चालक तार ये है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है अपना। यहाँ इसकी जो पृष्ठ की डायरेक्शन है वो ds इस दिशा में। ऊपर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है इधर देखो ये अपना पृष्ठ इसकी डायरेक्शन है वो ds वो ऊपर की ओर। और अपना जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन E ये भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है यहाँ इसके जो अंदर जो आवेश कुल आवेश है यानी चालक के अंदर कुल आवेश क्या होगा 0। तो चालक के अंदर जो अपना विद्युत क्षेत्र आता है वो भी कितना आता है 0 ही आता है। और इसके पृष्ठ पर जो आवेश है वो कितना है सिग्मा। यहाँ पर कोई आपने एक अल्फांश ले लिया है ds और उस अल्फांश ds में जो अपना आवेश Q = है वो कितना है सिग्मा ds। ठीक है तो यहाँ देखो नीचे इसमें लिखोगे आप कि अपना आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए आवेशित चालक के किसी अल्फांश पर
अल्फांश पर अल्प बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जिसका कुछ भाग चालक के अंदर व शेष भाग बाहर स्थित है। अंदर वाले पृष्ठ व वक्राकार पृष्ठ के कारण निर्गत फ्लक्स शून्य होगा। निर्गत फ्लक्स शून्य होगा। नीचे लिखोगे कि अतः बाहरी वर्ताकार पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स तो बाहरी जो वर्ताकार अपना जो पृष्ठ है उससे निर्गत जो फ्लक्स होगा वो अपना डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस वेक्टर। अब देखो यहाँ पर अपना जो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, फाई डी इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। अब अपना चूँकि जो ई और डी एस है वो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ई और डी एस क्या है, पैरेलल। तो अपना थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो कोस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपने पास डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी एस। अब गाउस के नियम से तो गाउस के नियम से अपना फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चूंकि आपको पता है कि समीशन जो क्यू है यानी जो टोटल अपना जो चार्ज है समीशन क्यू इक्वल टू कितना है, सिग्मा डी एस। तो इसकी जगह आप सिग्मा डी एस रख दो तो अपने पास डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कोई आप समीकरण 1 और इसको समीकरण क्या दे दो, 2। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण जो 2 का मान है वो कहाँ रख दो, 1 में रख दो आप। तो अपने पास आ जाएगा ई डी एस इक्वल टू सिग्मा डी एस अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से डी एस अपना कैंसिल, तो ई इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सदिश रूप में आप लिखोगे इसको तो अपना ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये एन केप इसकी डायरेक्शन। तो इसका मतलब आपको पता चल गया अपना जो आवेशित चालक है उसके पृष्ठ पर जो अपना विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। समझ गए आप। अब नीचे लिख दोगे कि अतः आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एन केप होता है। ये 5 अपने इसके क्या हो गए, कारण हो गए। ठीक है, आगे हम अगला जो अपना पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 7, ठीक है, उस पार्ट नंबर 7 के अंदर हम अगला जो अपना टॉपिक है वो पढ़ेंगे स्थिर विद्युत परीक्षण। स्थिर विद्युत का उसमें क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, वो अपना नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।